बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो गया होगा कि कुकिंग कौन कर रहा है। बिल्कुल मैं नहीं कर रही, कुकिंग कर रहा है भाई, क्योंकि आज है जुमा और मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्राइडे को कुकिंग करता है भाई। फिर वो वीडियो बनाकर मुझे दे देता है कि आप इसके ऊपर वॉइस ओवर कर लें और वीडियो जो है अपलोड कर दें। माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारे भाई की कुकिंग बहुत अच्छी है और हर फ्राइडे को यही कुकिंग करता है और ये एक हमारे घर का रिवाज है। आप भी अपने घर का रिवाज बताइएगा कि क्या है। हमारे घर में, मेरे मैके में ये ऐसा होता है कि जिस दिन छुट्टी होती है, जो छुट्टी वाला दिन है, उस दिन भाई ज़्यादातर कुकिंग करता है, चाहे वो छोटा भाई कर ले या बड़ा भाई। कभी छोटा भाई कुकिंग कर लेते हैं, कभी बड़े भाई कुकिंग कर लेते हैं, लेकिन उस दिन मेल ने कुकिंग करनी होती है। मेरी भाभियाँ उस दिन कुकिंग नहीं करती। तो यहाँ पे भाई कर रहा है कुकिंग और उसने बनाई है कराची बिरयानी, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसकी रेसिपी उसने मुझे भी दी थी, मैंने भी घर में बनाई थी और अनएक्सपेक्टेडली मेरे घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, क्योंकि इसमें आपके पास काफ़ी वैरायटी आ जाती है चावल की। यानी उसमें आप कम मिर्च वाले, लाइट मिर्च वाले, तेज़ मिर्च वाले, बिल्कुल फीके, जिस तरह मर्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से चावल खा सकते हैं। तो पूरी जो रेसिपी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ आज आप लोगों ने मुझे एक बात बतानी है कि भाई की हफ़्ते में एक वीडियो आया करें या एक भी ना आया करे। भाई की एडिटिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, आप लोगों को एडिटिंग में आज फ़र्क नज़र आ रहा होगा। उसने आज मेरा काम इतना आसान कर दिया कि सारी की सारी वीडियो एडिट करके मुझे दे दी कि जस्ट अब आपने इसके ऊपर वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर वो ख़ुद नहीं करता, वॉइस ओवर के लिए उसने मुझे हायर किया हुआ है, तो वॉइस ओवर मैं करती हूँ। तो बाकी काम वो इस तरह से फ्राइडे वाले दिन जो है, फ्राइडे को अपनी कुकिंग करके तो मुझे दे देता है। और आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आपकी अपने किस बहन या भाई से बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी और वो आपको किस नाम से पुकारते थे जब चिढ़ाना होता था। मेरा भाई मुझे जिस नाम से पुकारता था मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। बचपन की यादें जब हम याद करते हैं तो दिल को बड़ी तसल्ली और बड़ा खुश होते हैं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ा अच्छा बचपन गुजारा हुआ है। और सबका ही बचपन ऐसा होता है, खुशियों से भरा होता है और अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशियाँ दे के बाद में उन्हें याद करके उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें आ जाएं। और जो जिस नाम से भाई मुझे पुकारता था, आप लोगों को जब मैं बताऊंगी तो आप लोग हैरान होंगे कि ये चीज़ हमारे जहन में पहले क्यों नहीं आई कि वो इस नाम से पुकारता होगा। मैं ज़रूर वीडियो में आपको बताऊंगी और मैं ये भी बताऊंगी कि आगे से मेरा रिएक्शन क्या होता था और मैं उसको किस नाम से पुकारती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा भाई ने मेरे ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन-लॉ से भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। ज़ाहिर है उनकी सपोर्ट और उनकी परमिशन के बगैर तो मैं अपना चैनल नहीं बना सकती थी, लेकिन जो चैनल का आगे सारा काम है मुझे इसकी अलिफ-बे भी नहीं पता थी। वो सारा मुझे मेरा भाई ही गाइड करता है कि अब आप इस तरह करें, अब आप इस तरह करें। लेकिन आजकल उसने मुझे एक और काम के लिए तंग करना शुरू किया हुआ है और आप लोगों से मैंने ये सजेशन लेनी है। आप लोगों ने मुझे ये बताना है, वो मुझे ये कह रहा है कि अपने बर्तन चेंज करें, अपने बर्तन चेंज करें। आपकी ऑडियंस ज़्यादा हो गई है तो अब आपके सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं, आपकी वीडियोस पे व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप अपने जो है ना बर्तन और अपना किचन का थोड़ा सा सेटअप चेंज करें। तो मैं उसको ये कहती हूँ कि हम ऐसे ही ओरिजिनल ही रहेंगे, हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, बनावटी तरीके से पेश नहीं आएंगे। तो आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि क्या मुझे ओरिजिनल ही रहना चाहिए या फिर मुझे अपने बर्तन वगैरह चेंज करना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह ओरिजिनल रहकर ही वीडियो बनाऊँ, बनावटी वीडियोज़ ना बनाऊँ, तो आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारे लाइक्स करने हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि हाँ मुझे इसी तरह काम करना चाहिए। क्योंकि जब किसी वीडियो पे लाइक्स या व्यूज़ नहीं आते तो फिर आगे से इसका यही होता है, आपकी वीडियो की जो ना बर्तन नहीं अच्छे थे, आपकी वीडियो का फलाना काम नहीं अच्छा था, ये नहीं था, वो नहीं था। फिर मैं उसको कहती हूँ कि ये तो लक पे होता है, कोई वीडियो हाई चली जाती है, कोई नहीं जाती। नहीं कहता आप अपना सेटअप चेंज करें। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मुझे अपने किचन का सेटअप चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो हम उसने टमाटर रखे थे वो इस तरह देखें पक के इतने गाढ़े हो गए हैं और उसने बाकी भी जो मसाले हैं वो इस तरह से उसने तैयार कर लिए हैं। और इसी तरह वो आपको सारी जो अपनी वीडियो की बिरयानी की रेसिपी है वो उसने साथ साथ लिख के बता देनी है। आप वहाँ से उसको फॉलो कीजिए और बना के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप के घर में जब ये बिरयानी बनी तो आपको क्या रिस्पॉन्स आया। और साथ ही साथ ये बताइएगा कि जिसके भाई कुकिंग करते हैं वो कुकिंग में किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, यानी कौन सी ऐसी डिश है जिसमें वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हों। मेरा ये भाई चावल बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। मेरे अब्बू जान भी खाना बहुत अच्छा बनाते थे, अब तो बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे खाना मतलब नहीं बनता। बल्कि इवन के कई दफ़ा ऐसा होता था मैं और भाभी अगर बाज़ार चले जाते थे
तो अल्लाह ताला मेरे अब्बू जान को ज़िंदगी और सेहत दे। जब हम वापस आते थे तो अब्बू ने खाना बनाया होता था और हमें कहते थे कि बेटा मतलब फ़ोन कर देते थे हमें कि आप लोगों को मार्केट में देर हो गई है, तो आप अब ऐसा करें कि आते हुए नान या रोटी ले आए, खाना मैंने बना दिया है, आप लोग थकी होंगी तो आके रोटियाँ या नहीं बना सकेंगी। तो इस तरह हमारे घर में एक रिवाज है और इस तरह मतलब कि जो हमारे घर के मेल हैं वो सारा साथ काम करवाते हैं। मेरे मैके वाली साइड पे इसी तरह से ही है कि बहुत ज़्यादा हेल्पिंग हैंड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा साथ काम करवा रहे होते हैं। ये है कि बर्तन जो है नहीं वाश करते, कुकिंग सारी कर देते हैं। लास्ट ईयर मुझे अभी भी याद है जब मैं अपने मैके गई हुई थी तो मेरी भाभी ठीक नहीं थी, तो मैंने भाई से कहा कि चलो आज कुकिंग मैं कर लेती हूँ। तो उसने कहा नहीं, कुकिंग मैं ख़ुद करूँगा, आज मैं आपको पुलाव बना के खिलाऊँगा। क्या जायका था उस पुलाव का, बहुत ज़बरदस्त वो पुलाव बना था। और लेकिन हम जा रहे थे कहीं आउटिंग पे, तो हमने वो पुलाव साथ रखा था तो हमने रास्ते में खाया था। बच्चों को दरमियान में भूख लगी, फिर हमने गाड़ी रोकी और दरमियान में हमने वो पुलाव वगैरह खाया। लेकिन जो हमने उसको इंजॉय किया, उसका जो टेस्ट और उसकी खुशबू थी बहुत ज़बरदस्त। जब भी भाई कुकिंग करें हम यही कहते हैं यार आज खाना जो है ना ज़्यादा खा हो जाना है, तो नाश्ता फिर हम स्किप कर देते होते हैं। अक्सर हमें पता होता है कि आज भाई ने कुकिंग करनी है तो आज हम जो है वो नाश्ता नहीं करें, या नाश्ता करेंगे तो बिल्कुल लाइट सा करेंगे। मैं तो अक्सर अपने भाई से कहती होती हूँ कि तुम ऐसा करो कि छोड़ दो ये अपनी जॉब शॉप छोड़ दो और आराम से ये ना रेस्टोरेंट खोल लो और अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लो, तो तुम्हें ज़्यादा अर्निंग इस चीज़ से होगी। तो आप लोगों को मैंने कहा था मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भाई मुझे किस नाम से पुकारता था। तो भाई मुझे पुकारता था MOTO। उसने अम्मी के सामने मुझे मोटो नहीं कहता था, MOTO कह के वो भाग जाता था। और फिर जब मुझे मतलब उसने इस तरह कहा कि चल जाना, तो आपको पता है कि जो मोटे बंदे होते हैं ना वो बड़ा चिढ़ते होते हैं कि हमें कोई मोटा कह गया ना। तो जब उसने मुझे इस तरह कह के जाना तो मैंने ज़ोर से अपनी अम्मी को आवाज़ देनी और साथ ही साथ मैंने इसको कहना मुझे ऐसे कह गया, इसका कलर थोड़ा सा डार्क था तो मैं इसको कालू कहती थी, ये मुझे MOTO कहता होता था। आप लोगों ने भी मुझे बताना है कि आपका भाई आपको किस नाम से पुकारता था, किस नाम से चिढ़ाता था, और ये भी कि वो हिडन वर्ड्स कौन से थे। जैसे मेरा भाई अम्मी के सामने तो मुझे मोटो कहने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अम्मी के सामने MOTO, और बाकायदा उसने ना हर वर्ड को प्रोनाउंस करना कि मुझे अच्छी तरह सुन जाए कि मुझे कुछ कह के गया है ना। तो मैंने भी फिर बदला लेना होता था, तो मैं फिर इस तरह कहती थी। और अब हम जब अपने अपने घरों में बैठे हैं तो इन यादों को याद करते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ गो रहते हैं कि हर कोई अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे, उनको अल्लाह ताला अपने घरों में बहुत सारी रिज़्क दे और खुशियाँ दे। तो इसी तरह है बहन भाइयों का रिश्ता जो है वो बहुत प्यारा है। और ख़ास तौर पर इंडिया में एक त्यौहार मनाया जाता है रक्षाबंधन। मैं अक्सर सोचती होती हूँ वाकई जो भाई होते हैं वो बहनों के इसी तरह मुहाफ़िज़ होते हैं, इसी तरह उनकी हिफाजत करते हैं। जब उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं या ट्यूशन छोड़ने जाते हैं तो मुहाफ़िज़ की तरह साथ चल रहे होते हैं। बेशक साथ लड़ रहे हों लेकिन भाई की नज़र हर तरफ होती है। ये मुझसे छोटा था, मुझसे 5 साल छोटा था, लेकिन कभी भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि ये मुझसे 5 साल छोटा था। हमेशा इसने बड़े होकर मुझे हमेशा केयर की है मेरी, और मुझे हमेशा इसने मुझे गाइड किया है और मैंने भी बहुत कुछ इससे सीखा है। मैंने कुकिंग की बहुत सारी टिप्स इससे सीखी हैं, यहाँ तक कि इसने अपनी मिसेस को भी इसी ने कुकिंग सिखाई थी। क्योंकि जब हम अपनी भाभी लेकर आए थे उनको कुकिंग नहीं आती थी तो भाई ने उन्हें कुकिंग सिखाई थी, रोटियां भी भाई ने बनानी उसको सिखाई थी। माशाल्लाह से इतना ज़्यादा कोऑपरेटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश रखे। आपको अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और ढेर सारे लाइक्स करने हैं, ताकि भाई को मैं बता सकूं कि हमें ऐसे ही लोग पसंद कर रहे हैं। हमें ज़्यादा बनावटी चीज़ें पेश करने की ज़रूरत नहीं है, हम जैसे हैं उसी तरह ओरिजिनल अपने आप को पेश करेंगे। मेरे से अक्सर बहुत सारी रेसिपीज़ में गलतियाँ हो रही होती हैं, लेकिन मैं उनको एज़ इट इज़ ही अपलोड कर देती हूँ। जैसे मैंने केक की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैंने केक डेकोरेट किया और बताएं कैसा लग रहा है। मुझे पता था कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग केक नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी कोशिश होती है कि मेरे से जो गलतियाँ हो रही हैं, कुछ अच्छा बुरा जैसा बन रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा तो सभी पेश कर लेते हैं, अच्छा बना के, अच्छा दिखा के, लेकिन मुझे यही होता है कि नहीं, मैं जो हूँ जैसी हूँ ओरिजिनल अपने आप को वैसे ही आप लोगों के सामने पेश करूँ। और जो मेरी गलतियाँ हैं उनसे मुझे आइंदा के लिए मुझे ख़ुद को भी पता चले कि मैंने उस टाइम पे ये गलती की थी, अब आइंदा मैंने ये गलती नहीं करनी। तो यहाँ पे भाई चावलों को दम लगा रहा है। ये जो चावल हैं ये 60% कुक है। आमतौर पर बिरयानी में हम 80 to 90% कुक चावल डालते हैं। इसके नीचे चावल के नीचे जो मसाला है उसमें पानी डाल दिया है। अब उस यखनी में चावल ने पकना है और इनको 20 मिनट हमने दम पे लगाना है। इस बिरयानी का जो टोटल टाइम है कुकिंग का वो 40 से 50 मिनट का है। 40 से 50 मिनट में आपकी बहुत अच्छी बिरयानी जो है रेडी हो जाती है।
मुझे ये बहुत ज़्यादा मुझे ये रेसिपी पसंद है, क्योंकि इसमें मैं अपनी मर्ज़ी से मतलब जैसे मैं स्पाइस लवर हूँ तो मैं नीचे से ज़्यादा मसाले वाली बिरयानी ले सकती हूँ। बच्चे जो हैं वो कम स्पाइस खाते हैं, तो बच्चे फिर ऊपर से जो बॉयल चावल हैं और थोड़ा सा मसाला मिक्स करके तो उसको अपनी मर्ज़ी से खा लेते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हमारी इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि भाई हर फ्राइडे को कुकिंग करे और वीडियो एक दे, तो इस वीडियो को आपने मिलियंस तक पहुंचाना है। और इसके जो लाइक्स हैं वो भी आपने बहुत ज़्यादा देने हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको आपका भाई किस नाम से पुकारता था। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि मेरा भाई मुझे किस नाम से पुकारता था। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों ने बताना है कि आपका भाई आपको किस नाम से पुकारता था। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पे हो रहा है वीडियो का एंड, और यहाँ पे मैं थैंक्स करूँगी अपनी सारी ऑडियंस का, और ख़ास तौर पर उनका जिन्होंने इतनी लंबी वीडियो देखी और मेरी इतनी सारी बातें सुनी। भाई हिम्मत है आपकी जो आपने मेरी इतनी सारी बातें सुनी हैं। अब इतनी आगे तक पहुँच गए हैं, इतनी वीडियो देख ली है, तो फिर एक लाइक तो बनता है ना। अब जाते जाते वीडियो को आपने लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि अगली आने वाली वीडियो के लिए हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। आप लोगों की सपोर्ट से ही हमारा चैनल है और हम हैं।